प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको खुशहाली दे, आनंद दे और निरंतर अपने वचनों में अपनी महिमा में आगे बढ़ाता जाए। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। अभी वो बहन कह रही थी कि मुझे जीना मसीह में है, मरना मसीह में है, मैं मसीह में ही मरूंगी। यह है मसीहत। जब आप मसीह को पा लेते तब कहते हैं कि मैं मसीह में ही मरूंगा, मसीह के लिए जीऊंगा और मसीह में मरूंगा, क्योंकि मुझे मसीह मिल गया, मैंने मसीह को पा लिया है। जिसको मसीह मिला है वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो जीना भी मसीह में है और मरना भी मसीह में है। ये बहन गवाही दे रही थी, हमारे हृदय को वो गवाही छुआ कि किस तरह लोग मसीहों का विरोध करते हैं। विरोध के कारण या अन्य किसी के कारण जब समस्या आती है वो पीछे हटने लगते हैं, और जब आती है तब लोग क्या कहते हैं, जब समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं तो तुम इस रास्ते पर चल ही क्यों रहे हो। काफी समय से समस्याएं आ रही हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, समस्या आ रही है, कर्जा भी हमारा दूर नहीं हो रहा है। हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन ना समस्याएं दूर हो रही है ना कर्जा दूर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम चर्च में जा रहे हैं, लंबे समय से जा रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल या कुछ महीनों से, लेकिन हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है, हमारी समस्या ही दूर नहीं हो रही है। और यही कारण होता है कि वो लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। प्रभु चंगाई देता है, समस्याएं दूर करता है, परेशानियां दूर करता है, छुटकारा देता है। प्रभु नहीं बदला है। जो कार्य प्रभु ने पहले किए, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को शब्द दिए, और आज भी वो कर रहा है। लेकिन आज के लोग इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। आज के समय में क्या है, ये सब चीजें, चंगाई, आशीष, छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, परेशानियों को दूर करना, ये एक अलग बात है। लेकिन इन सब बात से ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, पादरी, प्रचारक ये प्रचार कर रहे हैं क्या आपको चंगाई मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आप ऐसे आशीष पा सकते हैं, आपको खुशी मिल सकती है, आपको धन दौलत मिल सकती है, आपकी परेशानी समस्याएं दूर होगी, ये प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो ये प्रचार नहीं कर रहे हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, इस विषय में उनका ध्यान नहीं है। ये प्रचार हो रहा है आज के समय में। देखिए, चंगाई, छुटकारा और आशीषें ये हमारी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये एक अलग बात है। महत्वपूर्ण और मेन बात यह है कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यह प्रचार कौन कर रहा है? क्योंकि एक ही नाम दिया गया है। प्रेरितों 4 अध्याय और उसका 12 पद, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार मिलेगा। और इसलिए यीशु ने पहला प्रचार यही शुरू किया। क्या कहा उसने? मत्ती रसूल समाचार उसका 17 पद में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि मुक्तिदाता कौन है, उद्धार कैसे मिलेगा, क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि एक ही नाम दिया गया है। और जब लोग ऐसा प्रचार करते हैं, जो आज के समय में चर्चों में बड़ी बड़ी मीटिंगों में आप देख सकते हैं, धन के लिए धन मिलेगा, आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, और ये मिलेगा और वो मिलेगा, तुम्हारा धन दौलत मिलेगा, ये प्रचार हो रहा है। उनके पास उद्धारकर्ता का कोई सुसमाचार नहीं है, उनके पास मन फिराव का कोई सुसमाचार नहीं है। मेरी एक वीडियो है, अगर आप उसे देखना चाहें, सच्चा सुसमाचार, आप उसको सुन सकते हैं। जब वो इस प्रकार का सुसमाचार सुनते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं लोग, कुछ नए लोग जो चर्च में जा रहे हैं, ये सुन रहे हैं चंगाई कैसे मिलेगी, धन कैसे मिलेगा, आशीष कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा और दौलत कैसे मिलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उद्धारकर्ता कौन है। ये तो उन्होंने संदेश सुना ही नहीं। जब कुछ नए लोग जो हैं वो ये बात सुनते हैं और चर्च में आते हैं पादरियों से या फिर किसी विश्वासी के द्वारा, इसका परिणाम ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है, जब उनके पास ये बातें पहुंचती है और इन बातों को वो सुनते हैं, तो क्या होता है कि हम चर्च जाएंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी ये बीमारी दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ये काम नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु चंगाई नहीं देता या प्रभु छुटकारा नहीं देता, लेकिन
उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, उनको यह नहीं पता कि मुक्तिदाता कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, उद्धार किससे मिलेगा ये नहीं मालूम। पापों की क्षमा तो उन्हें बताया ही नहीं गया। जब उन्होंने ये चंगाई और धन कैसे मिलेगा, दौलत कैसे मिलेगी, परेशानी कैसे दूर होगी, समस्या कैसे दूर होगी, दुष्टात्मा का छुटकारा, यही उनको पता लगा। तो अब क्या हुआ, जब ये व्यक्ति चर्च आता है, उनके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, और जब 1 महीना 2 महीना 1 साल 10 साल या कुछ समय वो चलते रहे, और जब उसके जीवन से परेशानी दूर नहीं हुई तो क्या हुआ, वो पीछे हट गया। वो क्या हो गया, पीछे हट गया, मसीहत को छोड़ दिया, विश्वास करना छोड़ दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसके पास सच्चा सुसमाचार था ही नहीं, उसने सुना ही नहीं, उसको पता ही नहीं यीशु कौन है। आप कह रहे हैं कि मेरे जीवन से समस्याएं दूर नहीं हो रही है, परेशानी दूर नहीं हो रही है, तब वो कुछ समय तक प्रभु के साथ चलते हैं और वो फिर विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं और प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, पीछे चले जाते हैं, पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। देखिए, चर्च जाना और यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? क्योंकि आज जो चर्च में लोग आ रहे हैं, मीटिंगों में जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने बहुत से पास्टर या विश्वासी या किसी औरों के द्वारा ये सुना कि चर्च जाने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारे सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे, हमें धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, ये सुना उन्हें। और इसके कारण क्या हुआ, और जब उनके जीवन में समस्या आई, 1 साल 2 साल 3 महीने कुछ महीने में चर्च जाते रहे, जब समस्या आई तो वो पीछे हटने लगे और वो कह रहे हैं क्या ये परेशानी मुझसे दूर नहीं हो रही, ऐसा क्यों, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? और फिर वो भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि सही सुसमाचार उनके पास पहुंचा ही नहीं, उन्होंने जाना ही नहीं कि यीशु कौन है। और जो यीशु को जान जाता है तो पौलुस के समान कहता है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग, मैं जीऊंगा मसीह में और मरूंगा मसीह में, जो बहन की हम गवाही सुन रहे थे। जब यीशु को जान जाता तो वो कहता कि मैं तो अब यीशु के लिए जीऊंगा, क्योंकि जब एक मरा तो सब मर गए। इसलिए अब से हम अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जिए जो सबके लिए मर गया। आमीन। तो मैं फिर कहूंगा, चर्च जाना और यीशु पे विश्वास करने का मतलब क्या है? क्या है विश्वास करना? चर्च जाने का अर्थ क्या है? देखिए, यीशु मसीह इसलिए संसार में नहीं आया कि आपको धन दे दे, आपको दौलत दे दे, आपको बरकत दे दे, आपकी सारे बिगड़े काम दूर हो जाएं। यह आपकी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु ये नहीं करता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन प्रभु का संसार में आने का उद्देश्य क्या था? सवाल यह है, वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 पद, मनुष्य का पुत्र खोओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह संसार में खोओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। खोया कौन है? परमेश्वर नहीं खोया, हम खो गए, मनुष्य खो गया इस पाप की दलदल में, इस पापी संसार में। वो परमेश्वर से दूर चला गया, वो खो गया, परमेश्वर नहीं खोया। परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को ढूंढने की जरूरत है। और इसलिए वो स्वर्गीय महिमा त्याग करके, स्वर्गीय वैभव त्याग करके मनुष्य बन के संसार में आया, और वो कहता है मैं खोओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। क्या आप अपने आप से पूछें कि आप खोए हुए हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? क्या वास्तव में आप परमेश्वर के निकट हैं? सवाल मैं नहीं, मुझे और आपको खुद अपने आप से करना है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह का संसार में आने का मतलब क्या है? वो अनंत जीवन देने आया, वो स्वर्गीय जीवन देने आया, वो मुक्ति देने आया, आपको उद्धार देने के लिए आया। और स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र उद्धारकर्ता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको अनंत मृत्यु से बचाने के लिए संसार में आया। काय के लिए आया यीशु मसीह? आनंद जीवन देने के लिए, स्वर्गीय जीवन देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको पापों की क्षमा देने के लिए, आपको स्वर्गीय राज्य ले जाने के लिए। ये धन दौलत ये सब चीजें, हम तो मसीह में नहीं थे, जब विश्वास में नहीं थे तब भी यही चीजें मांगते थे, और हम मसीह में आने के बाद भी यही चीज मांग रहे हैं। तो क्या अंतर है पहले में और अब में? अरे ये संसार और संसार की चीजें नाश होने पर हैं।